हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ थ्योरम को। यहाँ पे देखो 9.1 और 9.2 के शायद थ्योरम को हमने खत्म कर दिया है और यहाँ पे हमें पढ़ना है 9.3 के थ्योरम को। यहाँ पे थ्योरम है हमारा, कह रहा है एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अब इसे हम फिगर थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित। मान लो कि ये क्या हुआ, एक ही आधार हुआ, एक ही आधार हुआ और एक ही आधार और एक समानांतर रेखाओं, एक ही आधार, ये क्या हुआ, ये हमारा समानांतर रेखा हुआ और इसके एक ही आधार। मान लो कि आधार हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है। यानी आधार हम लेते हैं यहाँ से, देखो मान लो कि आधार ले लिए हम, ये आधार ले लिए, ये दो पॉइंट क्या है, इसको आधार बनाकर हम चल रहे हैं। देखो तो यहाँ से अगर हम त्रिभुज बनाएंगे, ये हमने त्रिभुज बनाया और इसी आधार से एक हमने और त्रिभुज बनाया है। तो देखो जो ये त्रिभुज बना है, अगर देखो इसी आधार से देखो बन रहा है ये दोनों त्रिभुज, तो इस आधार से देखो ये जो त्रिभुज बना है, देखो ए बी सी, जो ए बी सी बना और जो त्रिभुज इसी आधार से कौन सा बना, डी बी सी, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी क्या होगा, इक्वल्स होगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी का। क्यों? क्योंकि कह रहा है, थ्योरम ही कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो कोई भी मान लो कि ये ले लिए हम, ये पैरेलल लाइन ले लिए और एक आधार हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे और हम त्रिभुज का अब हम निर्माण करेंगे। देखो इसके बीच तो हम ये त्रिभुज लिए और हमने ये त्रिभुज लिया है, तो इसका क्या होगा, ये त्रिभुज, यानी इसको मान लेते हैं पी क्यू आर त्रिभुज ये, और एस आर क्यू ये क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा, इसका एरिया सेम होगा। इस तरह से समझो। देखो यहाँ पे हम बना दिए हैं, देखो आधार क्या है, सेम है, और आधार सेम है और दो पैरेलल के बीच में क्या है, त्रिभुज है। तो ये क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी बी होगा। और यहाँ पे देखो अब एक ऊपर में हमारा यहाँ पे है, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा और संगत शीर्षलंब के गुणनफल के आधा होता है। यानी एक हम त्रिभुज बना लिए, ये इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। तो अब कह रहा है उसकी भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा, मान लो कोई भुजा ले लो, कोई भी भुजा ले लो, मान लो हम भुजा ले लिए क्या, बीसी ले लिए, उसकी भुजा और संगत शीर्षलंब, यानी इस पे संगत शीर्षलंब, यानी इस भुजा पे जो एल्टीट्यूड गिर रहा होगा उसका गुणनफल के आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब इसका गुणनफल क्या होता है, देखो तो यहाँ से इस पे हम क्या करते हैं, शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड हम यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, सीधा गिर जाती है, ये हमारा एल्टीट्यूड हुआ। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा और संगत शीर्षलंब के गुणनफल के, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी कर उसकी भुजा में हम लिए हैं क्या, बी सी गुणे, इसका नाम कर लेते हैं क्या, इस बिंदु पे जहाँ पे ये शीर्षलंब हमारी गिर रही है, अल्टीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, एम पे गिर रही है, तो नहीं हम इसे रख लेते हैं ए एम। इसका आधा, इसका हाफ क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ बी सी गुणे ए एम, हाफ बी सी गुणे ए एम।
और यहाँ से यदि एक त्रिभुज दिया है, अब नेक्स्ट हमारा ऊपर में है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर, देखो कह रहा है यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है? आधा होता है। यहां से देखो हम क्या लेंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइन लेंगे और इसके बीच में एक ही आधार से हम क्या करेंगे, एक ही आधार से हम मतलब इसी आधार से हम एक, देखो ये आधार लिए हम ये आधार लिए, ये आधार लिए और इसी आधार से हम एक क्या करेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, समानांतर चतुर्भुज। तो उसका एरिया क्या होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी ई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है हाफ, किसके हाफ होता है, समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बी सी ई डी के, बी सी ई डी के क्या होता है, ये हाफ होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम की ओर। अब हमारा नेक्स्ट ऊपर में है, देखो समलंब का क्षेत्रफल उसके शीर्ष लंब यानी उसके ऊंचाई, यानी समलंब के ऊंचाई हम निकालेंगे और उसके समानांतर भुजाओं के योगफल और उसके समानांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा होता है। ये हमें यहाँ पे दिखाना है। देखो समलंब का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। देखो एक समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसका कोई एक अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो और दूसरा नहीं, तो क्या कहलाता है हमारा समलंब। यानी इसके पैरेलल ये होता है और ये क्या है, पैरेलल है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल उसके शीर्ष लंब, देखो यहाँ पे हम एक शीर्ष लंब खींचते हैं यानी एल्टीट्यूड, ये क्या होगी, इसका एल्टीट्यूड ही इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, यानी इसके एच और यानी इसके एल्टीट्यूड और समानांतर भुजाओं के योगफल, समानांतर यानी जो पैरेलल भुजा जो है उसके योगफल, यानी मान लो कि ये इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, यानी पैरेलल भुजा के योगफल यानी सी डी प्लस ए बी, और इसके एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड क्या है हमारा, मान लो ये ए एम, यानी इसका गुणनफल ए एम का गुणनफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है। देखो एरिया ऑफ समलंब ए बी सी डी क्या होगा दो पैरेलल जो लाइंस है उसका सम और उसके एल्टीट्यूड का गुणनफल शीर्ष लंब का गुणनफल, यानी यहाँ से लिखेंगे सी डी प्लस ए बी, क्या है, दो पैरेलल का सम यानी सी डी प्लस ए बी, गुणनफल में ए एम क्या होगा, इसका समलंब का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थ्योरम हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 9.1। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समानांतर रेखाएं लिखिए। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा आकृति में कौन आकृति एक ही आधार
कौन आकृति एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये समानांतर रेखा है और इस यहाँ पे ये आधार देखो, इसका आधार देखो, ये पूरा आकृति यानी बी सी डी ए ये इसी आधार पे है। और यहाँ पे देखो त्रिभुज भी किस पे है, इसी आधार पे है। और ये पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस के क्या कर रहा है, बीच में ये हमारा लाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी डी क्या है, सी डी आधार है और क्या है, ए बी और सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये स्थित है। इसी प्रकार से हम देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये तो दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे पैरेलल है और आधार भी है यहाँ पे। लेकिन ये देखो ये भुजा हमें यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ इस पे जाना चाहिए, लेकिन इस पे नहीं गया है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, ये देखो इसके आधार क्या है, सेम है। और पैरेलल लाइंस देखो, पैरेलल लाइंस भी क्या है, एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में है। और यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इसका आधार क्या होगा, सेम होगा। आधार उभयनिष्ठ और दोनों समानांतर रेखाएं, लिखिए दोनों समानांतर रेखाएं क्या होगा, पी एस और क्यू आर। आधार क्या होगा, क्यू आर। और यहाँ पे देखो, ये आधार से क्या ये पूरा आकृति बन रहा है, ए बी सी डी नहीं ना। और यहाँ से देखो नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा देखो। और यहाँ पे देखो इस आकृति में देखो, तो ये देखो ये दो क्या है, पैरेलल लाइन है हमारा, यहाँ पे हमारा ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे हमारा ये दो पैरेलल लाइन है।